मेरा कनेक्शन कहाँ जुड़ा है। आज के दिन में इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पास्का के 5वें इतवार की पूजन पद्धति का वचन को लेकर हम लोग इस विषय के साथ मनन चिंतन करने वाले हैं। मैं कहाँ जुड़ा हूँ, मेरा कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति आज भी फिर एक बार हम सभी ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने वाले हैं, पहले पाठ के द्वारा, दूसरे पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा। और आज के दिन में हम सबों के लिए सुसमाचार दिया गया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 का प्रसंग, जहाँ पर मुख्य शीर्षक ये दिया गया है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। दाखलता और डाली का उदाहरण देते हुए प्रभु हम सबों के रिश्ते के बारे में व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार से डाली दाखलता में जुड़ी रहेगी वह फलेगी, अन्यथा नहीं फलेगी। उसी प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, हम भी अगर उस प्रभु के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो फल नहीं सकते। प्रभु यही बात बताता है और इसी के साथ जुड़ी हुई बात है आज के पहले पाठ दूसरे पाठ में प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता। तो आइए भाइयों बहनों, आज के संदेश को सुनने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें, हमारे दिल रूपी खेत को तैयार करें, ताकि ईश्वर का कीमती वचन रूपी बीज जब हमारे दिल रूपी खेत में बोया जाए, वह अंकुरित हो, आने वाले दिनों में वो फल लाए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो वचन हम सुनते हैं वचन केवल सुन के भूल ना जाएं, बल्कि उस वचन हमारे जीवन में कार्यान्वित हो। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए आज का वचन हम सभी सुनेंगे। आज के तीनों पाठों के सारांश को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है डाली का जिंदा रहना। ध्यान से सुने, डाली का जिंदा रहना, डाली का स्वस्थ रहना, डाली का हरा भरा रहना, डाली का फलदायक बना रहना, सब कुछ दाखलता पर निर्भर है। ये पहला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और डालियों को जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए, फलदायक बने रहने के लिए उस दाखलता में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फल डालियों में आता है, दाखलता में नहीं। दाखलता से डाली को जीवन का रस मिलता है, तब जाके डाली में फल आता है। इसलिए डाली का जिंदा रहना, फलदायक बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जीवन प्रभु पर कितना, उस दाखलता में कितना निर्भर है, इस बात पर निर्भर करता है। क्योंकि दाखलता से जीवन का रस डालियों में प्रवाहित करता। जब डाली दाखलता में जुड़ी रहेंगी, दाखलता से वो जीवन का रस उस डालियों को मिलता रहेगा, और उस जीवन का रस प्राप्त करते हुए डालियां हरी भरी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और फलदायक बनी रहेंगी। तो आज का तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, हम लोगों को भी उसी प्रकार, हम लोगों का भी जिंदा रहना, स्वस्थ रहना, आनंदित रहना, खुशियों से रहना, शांति से जीना, फलदायक बने रहना प्रभु पर निर्भर। यानी कि अगर मैं प्रभु पर निर्भर रहता हूँ, प्रभु के साथ जुड़ा रहता हूँ, तब जाके मैं भी स्वस्थ रहूँगा, फलदायक बना रहूँगा, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार से दाखलता डालियों का रिश्ते के बारे में प्रभु ने बताया, उसी प्रकार से मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अटूट रूप से जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, तभी मैं फलदायक बना रह सकता मेरे जीवन में, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा अस्तित्व, माय एग्जिस्टेंस उस प्रभु पर निर्भर है। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा अस्तित्व यीशु पर निर्भर है। जिस प्रकार से डालियों का अस्तित्व दाखलता में निर्भर है, उसी प्रकार से मेरा अस्तित्व यीशु पर निर्भर है। क्योंकि प्रभु यीशु से जीवन का रस बहता है, प्रभु यीशु से जीवन का रस बहता है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा और प्रभु की उपस्थिति के द्वारा प्रभु से जीवन का रस बहता रहेगा। तब मैं जिंदा रहूँगा, मेरा एग्जिस्टेंस कामयाब रहेगा, मैं फलदायक बना रहूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, प्रभु पर निर्भर नहीं हूँ, तो मुरझ जाऊँगा, सूख जाऊँगा और किसी काम का नहीं रह जाऊँगा। तो आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है,
हमारा कनेक्शन यीशु के साथ जुड़ा है या नहीं है, ये कैसा पता चलेगा? हमारा कनेक्शन यीशु के साथ जुड़ा है या नहीं है, कैसा पता चलेगा? फल के द्वारा। हमारा कनेक्शन यीशु के साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, कैसे पता चलेगा? फल के द्वारा। जैसे कि हम आज के पहले पार्ट में सुनते हैं, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 9 प्रसंग के 26 से 31 का प्रसंग से लिया गया है, साउल का उदाहरण वहां पर दिया गया है। साउल यीशु के साथ नहीं जुड़ा था, तो यीशु के साथ साउल का कनेक्शन नहीं था, तो क्या हुआ था? उसके फल कड़वे थे। उसके फल कड़वे थे। किस प्रकार से कड़वे फल थे? साउल ने क्या क्या किया? लोगों को मारा, लोगों को चोट पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई, अलग अलग प्रकार से उनको सताता रहा। ये साउल का जीवन था, यानी कि वहां से कड़वे फल आते रहे। जब साउल दमिश्क जाते वक्त घोड़े से गिर गए, उसके बाद प्रभु से बातचीत हुई, प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु से जुड़ गया, प्रभु से उसका कनेक्शन हो गया। जब प्रभु के साथ जुड़ गया, तब उसके फल, मीठे फल आने लगे। अगर मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाता हूं, दुख देता हूं, दूसरों को सताता हूं, संस्कार ग्रहण नहीं करता, चर्च नहीं जाता, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेता, प्रभु के साथ रिश्ता संबंध नहीं रखता, प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, इसका मतलब क्या है? मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है। और जब मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा उत्पन्न होने वाले फल कड़वे होंगे। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, पीड़ित करने वाले, दूसरों को नीचे गिराने वाले, दूसरों का नाम खराब करने वाले, ऐसे फल होंगे जो कड़वे फल होंगे। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, मेरा कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला ईश्वर में निवास करता है। आज के दूसरे पाठ में जो यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 प्रसंग के 18 से 24 का प्रसंग में लिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ईश्वर की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की बात हमें बताई गई आज के दूसरे पाठ में। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, यानी कि हम किस में निवास करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। आज मैं किस में निवास करता हूँ? क्या मुझ में ईश्वर निवास करता है? क्या मैं ईश्वर में निवास करता हूं? ये सवाल लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर में निवास करने वाला व्यक्ति विनम्र होगा, दयालु होगा, सहनशील होगा, क्षमा करने वाला होगा, दूसरों को खुशियां देने वाला होगा, दूसरों का मनोबल आगे बढ़ाने वाला, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला होगा, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला होगा। वो ईश्वर में निवास करता है। ईश्वर में जो निवास नहीं करता, जिसमें ईश्वर निवास नहीं करता, और जो व्यक्ति ईश्वर में निवास नहीं करता, वो क्या करता है? वो ईश्वर में निवास नहीं करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, डींग मारेगा, घमंड करेगा, अपना स्वार्थ खोजेगा, दूसरों की बुराई का लेखा रखेगा, कुछ भी सहन नहीं करेगा, अशोभनीय व्यवहार करेगा। इस प्रकार की बातें, आदतें हम देखेंगे, यानी कि उसके अंदर कड़वे फल, इस प्रकार का व्यवहार करेगा। यानी कि आज के दिन में हम किस में निवास करते हैं? अगर प्रभु में निवास करते हैं तो उसका फल मीठे होंगे। अगर हम प्रभु में निवास नहीं करते, प्रभु हम में निवास नहीं करता, उसके फल कड़वे होंगे। तो सबसे आखिरी बात, 7वां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आज के प्रसंग में सबसे आखिर में प्रभु कहता है, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो सूख जाएगी, मुरझ जाएगी, लोग उसको आग में डाल के झोंक देंगे, जला देंगे। यानी कि आग किस में लगती? सबसे पहले जो सूखा हुआ है। अगर मैं प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु का वचन नहीं पढ़ता हूँ, संस्कारों को ग्रहण नहीं करता हूँ, चर्च नहीं जाता हूँ, प्रार्थना में नहीं बैठता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं सूखता जाऊँगा दिन प्रतिदिन। और जो सूखा हुआ उसको जल्दी आग लगेगी। आग जब लगेगी, भस्म होगा, खत्म होगा, उसका सारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है,
प्रभु हम सबों से क्या कहता, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, हरे भरे रहें, फलदायक बने रहें। नहीं जुड़े रहेंगे, मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। इसलिए आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है मुझे और आपको, हम सभी लोगों के लिए। इस पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हुए सदा बना रहने वाला, फल उत्पन्न करने वाले हम सभी बन सकें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। प्रभु हम सबों को बरकत दें। सबको धन्यवाद।